मैं राहुल कुमार तिवारी, आपका होस्ट और दोस्त, फिर से लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा रेंज फंक्शन के बारे में, वो भी पाइथन के अंदर। सो व्हाट इज रेंज फंक्शन, हाउ टू यूज इट। सो द रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। दोस्तों, रेंज फंक्शन जो है वो आपको नंबर की एक सीक्वेंस रिटर्न करता है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बाय डिफॉल्ट। एंड बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है जीरो से, एंड इंक्रीमेंट्स बाय वन, और इंक्रीज होता है एक एक करके, ठीक है, एक स्टेप इंक्रीज होता है। एंड स्टॉप बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, और आप जो भी नंबर देंगे उससे जो पहले वाला नंबर देंगे होगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 दिया तो कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, फ्रॉम 0। सो दोस्तों, अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसका सिंटेक्स है, रेंज लिखेंगे आप। रेंज लिखने के बाद स्टार्ट आता है, फिर स्टॉप, फिर स्टेप। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ स्टॉप करना है, और कितने स्टेप लेने हैं। सो दोस्तों, अगर स्टार्ट स्टॉप स्टेप की बात करें तो स्टार्ट ऑप्शनल होता है, अगर आप नहीं भी देंगे जब भी ये वर्क करेगा। सो स्टार्ट ऑप्शनल होता है, एंड इट इज़ एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग एट विच पोजीशन टू स्टार्ट। और जब आप स्टार्ट देते हैं तो आप ये बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड बाय डिफॉल्ट ये 0 रहता है, अगर आप नहीं भी देंगे जब भी चल जाएगा। स्टॉप की बात करें तो स्टॉप हमें देना पड़ता है, स्टॉप रिक्वायर्ड होता है, एंड इंटीजर नंबर स्पेसिफाइंग एट विच पोजीशन टू स्टॉप, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है दोस्तों, आप जो नंबर दोगे वो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 दिया है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, वो कहाँ तक चलेगा, 4 तक ही चलेगा, फ्रॉम 0। एंड स्टेप की बात करें तो दोस्तों कितने स्टेप लेने हैं, ठीक है। स्टेप मतलब 1 इंक्रीज करना है, 2 इंक्रीज करना है, 3 इंक्रीज करना है, या 1 माइनस करना है, 2 माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो आपने स्टेप कौन सा लेना है, पॉजिटिव स्टेप लेने हैं, नेगेटिव स्टेप लेने। सो स्टेप में भी वही इंटीजर नंबर आएगा स्पेसिफाइंग द इंक्रीमेंटेशन। डिफॉल्ट इज 1, तो बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है दोस्तों। स्टेप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कोड दिखाता हूँ जिसमें हम लोग रेंज फंक्शन का यूज़ करें। दोस्तों, रेंज मोस्टली यूज होता है फॉर लूप के साथ। सो मैं लिखा फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर जो इन है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो दोस्तों, रेंज की बात करें तो देखो यहाँ पर रेंज के बारे में बता, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम स्टार्ट इंक्लूसिव टू स्टॉप, ठीक है। एक्सक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूड करता है स्टार्ट को और एक्सक्लूड करता है स्टॉप को, ठीक है। रेंज लिखा, रेंज के बाद सबसे पहले आता है स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, और मैंने सिर्फ क्या दे दिया यहाँ पर, मैंने सिर्फ यहाँ पर स्टॉप दे दिया। दोस्तों, आपको पता ही होगा फॉर लूप के लास्ट में कौन लगता है, इफ में कौन लगता है लास्ट में, एल्स में लगता है, वाइल में लगता है, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे आप नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, ये जो स्पेस देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन। एंड इंडेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है जब आप लूपिंग में वर्क करोगे और इफ एल्स के साथ वर्क करोगे, वाइल लूप के साथ वर्क करोगे। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा आई। दोस्तों, यहाँ पर जो लूप चल रहा है वो आई के लिए चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आई लिख दिया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो दोस्तों ये 0 to 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है, बाय डिफॉल्ट जो भी, जैसे यहाँ पे 0 प्रिंट हो, 0 के बाद आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट वाला आउटपुट आ रहा है वो 1 नीचे आ रहा है। सो बाय डिफॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट इंक्लूड न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। अब तो यहाँ सिर्फ मैंने स्टॉप दिया था तो आपने देखा ये 0 1 2 3 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ दे दूँ 1, अब मैं दे रहा हूँ 1,5। सो दोस्तों, अब स्टार्ट कहाँ से होना, 1 से होगा और कहाँ तक चलेगा, 4 तक। सो 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं स्टेप दे दूँ यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट तो 1 ही है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूँ, अगर आप नहीं भी लिखेंगे जब भी आंसर वही आएगा, ठीक है, 1 2 3 4। और अगर मैं यहाँ पर स्टेप में डाल दूँ 2, तो 2 स्टेप डालने से क्या होगा, 1 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 एक्सक्लूड करना, इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव की बात हो गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से मैं 2 से स्टार्ट करूँ और यहाँ पर मैं जाऊँ 15 तक और स्टेप दे रहा हूँ मैं 3, तो सबसे पहले दोस्तों आएगा इसका 2 के बाद 5, 3 का स्टेप, फिर 5 के बाद 3 का गैप 8, फिर 8 के बाद 3 का गैप 11, 11 के बाद 3 का गैप 14। दोस्तों, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद अगर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग लाइन में आ रहा है। अगर आप सेम लाइन में चाहते हैं सो कॉमा यहाँ लिखें END एंड इक्वल्स टू डबल कोट स्पेस दे दिया मैंने ताकि थोड़ा गैप आए। सो आप ऐसे भी आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे दे देंगे तो ऐसे आएगा, अगर आप एंड हटा देंगे तो नई लाइन में आपका आउटपुट आएगा।
तो अभी तो बात हुई है पॉजिटिव स्टेप की, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव स्टेप डाल दूँ सो अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। सो फाइनली दोस्तों अभी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है आप 2 से स्टार्ट करोगे और 14 तक जाओगे और -3 का स्टेप। तो ऐसा नहीं, आप यहाँ लिख सकते हो 2 की जगह आप लिखो 15 और 15 की जगह लिख दो 2। अब आप रिटर्न जा सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं करूँगा तो अब हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो सबसे पहले 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3। दोस्तों ये हुआ हमारा नेगेटिव स्टेप के साथ। सो कुछ और ट्राई करें। यहाँ पर मैं 3 की जगह कर दूँ -2, ठीक है। सो आ गया हमारा आंसर। और अगर मैं अब इसको हटा दूँ स्टेप को, सो अब क्या आंसर आएगा? दोस्तों कोई भी स्टेप नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो 15 से 2 तक आपको जाना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्टेप लेता है वो पॉजिटिव में लेता है, नेगेटिव में नहीं लेता, ठीक है। अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2, 15, क्योंकि अब पॉजिटिव वे में आगे जा सकता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 टिल 14। सो आई होप दोस्तों आपको रेंज मेथड समझ में आया होगा, रेंज फंक्शन समझ में आया होगा। If you have any doubt, please write in the comment section and please subscribe this channel for more updates. Thanks.